तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th है क्लास उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। प्यारा बच्चों, उर्दू ग्रामर से चैप्टर है क्या, इसमें इस चैप्टर से सभी वीवीआई सवालों को देखेंगे, जो कि प्यारा बच्चों आप सभी का जो 17 तारीख में इसी महीने में जो एग्जाम है प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट दिन आप सभी का उर्दू का ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, इसमें चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। तो आइए अब क्लास को करते स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से इसमें मारफा कौन है। ठीक है, ए में महल, बी में ताजमहल, सी में नदी और डी में पहाड़। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर, ताजमहल इसमें मारफा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से इसमें आला कौन है। ठीक है, ए में बाग, बी में कैफगेर, सी में कब्रिस्तान, डी में रमज़ान। इन चारों में से इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये कैफगेर जो है ये क्या है, इसमें आला है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से इसमें मुसग्गर कौन है। ठीक है, ए में बागीचा, बी में बाग, सी में बाजार और डी में रेगिस्तान। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से इसमें मुसग्गर जो है प्यारे बच्चों कौन है, बागीचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। तो प्यारे बच्चों, शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। ठीक है, ए में लक़ब, बी में खिताब, सी में तखल्लुस और डी में कुन्नियत। तो शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है, शबीर हुसैन खां जोश में जोश तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, लानत का मुतरादिफ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, लानत का जो मुतरादिफ होगा क्या होगा। ठीक है, तो सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 के सही से नोट करना है, बी नंबर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, नकल से इसमें फ़ाइल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, नकल से इसमें फ़ाइल क्या होगा। ए में नकलेची, बी में नकली, सी में नकाल और डी में नकलऊ। नकल से इसमें फ़ाइल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, नकल से इसमें फ़ाइल जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, हाँ, नकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वाह हसरता किस तरह का लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, वाह हसरता लफ्ज़ जो है ये किस तरह का लफ्ज़ है। ए में निदाइया, बी में फ़ज़ाइया, सी में सवालिया और डी में तम्ज़। वाह हसरता किस तरह का लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, वाह हसरता ये लफ्ज़ जो है प्यारे बच्चों किस तरह का लफ्ज़ है, देखिएगा, फ़ज़ाइया तरह का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अबू बकर किस तरह का नाम है। तो प्यारे बच्चों, अबू बकर जो नाम जो है ये किस तरह का नाम है। ए में कुन्नियत, बी में खिताब, सी में लक़ब और डी में तखल्लुस। अबू बकर किस तरह का नाम है। तो प्यारे बच्चों, अबू बकर जो नाम जो है ये कुन्नियत तरह का नाम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फ़र्श का फ़ाइल क्या होगा। तो फ़र्श का जो फाइल होगा क्या होगा। ठीक है, ए में फ़राश, बी में फ़रोश, सी में फ़राश और डी में इनमें कोई नहीं। तो फ़र्श का फ़ाइल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हाँ, फ़र्श का फ़ाइल हो जाएगा, देखिएगा आंसर फ़राश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। ठीक, तालीम याफ्ता क्या है, अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। अहमद तालीम याफ्ता क्या है। तो प्यारे बच्चों, ए में फ़ाइल, बी में मफ़ऊल, सी में इसम ज़र्फ़ है और डी में सिफ़त है। तो ठीक प्यारे, सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा आंसर, हाँ, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिफ़त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वक्फ़ का फ़ाइल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, वक्फ़ का जो फ़ाइल होगा क्या होगा। ए में वक़ूफ़, बी में बेवक़ूफ़, सी में वाक़िफ़ और डी में वाक़िफ़ियत। तो वक्फ़ा का फ़ाइल क्या होगा। हाँ, वक्फ़ा का फ़ाइल हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाक़िफ़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। ए में गालिब, बी में बुलबुल हिंद, सी में इब्न अली और डी में गिदर। तो प्यारे बच्चों, दर्ज झेल में
कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। तो सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर नोट करना प्यारे बच्चों, सी नंबर यानी कि इब्न अली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें मार्फा की कितनी किस्म है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कि इसमें मार्फा की कितनी किस्म है, कितनी किस्म है, ठीक बार बार देखने को मिलता है। ए में 5, बी में 7, सी में 6 और डी में 8। इसमें मार्फा की कितनी किस्म है। तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा देखिएगा कि इसमें मार्फा की 7 किस्म है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है शेर बहार क्या है। तो प्यारे बच्चों शेर बहार जो है क्या है। ए में कुन्नियत, बी में खिताब, सी में लक़ब और डी में तखल्लुस। शेर बहार क्या है। तो प्यारे बच्चों हाँ शेर बहार जो है ये क्या है, देखिएगा प्यारे बच्चों शेर बहार लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानी कीजिए। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से तखल्लुस की निशानी कीजिए। ठीक है, ए में शाद, बी में खान बहादुर, सी में लड्डू और डी में अबू बकर। दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानी कीजिए। तो प्यारे बच्चों सीधा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ए नंबर नोट कर लेना है, शाद हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है अबुल हसन किसकी मिसाल है। तो प्यारे बच्चों अबुल हसन जो है किसकी मिसाल है। ए में खिताब, बी में लक़ब, सी में कुन्नियत, डी में उर्फ है। अबुल हसन किसकी मिसाल है। तो प्यारे बच्चों अबुल हसन जो है ये कुन्नियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में से उर्फ की निशानदेही कीजिए। ठीक है, इन चारों में से उर्फ की निशानदेही कीजिए। तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर नोट करना है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है यह क्या है। तो प्यारे बच्चों यह जो है ये क्या है। ए में इसमें मौसूल, बी में माहूद, सी में इसमें इशारा, डी में इनमें से कोई नहीं। यह क्या है। तो प्यारे बच्चों यह जो है ये क्या है। इसमें मौसूल है, न माहूद है, न इसमें इशारा है, न इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। चलो ठीक है, तो वहाँ प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी नंबर नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है जाकिर क्या है। तो प्यारे बच्चों जाकिर जो है ये क्या है। ए में इसमें फ़ाइल, बी में इसमें मफ़ऊल, सी में सिफ़्त और डी में हासिल मसदर। जाकिर क्या है। तो प्यारे बच्चों जाकिर जो है ये क्या है। ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों जाकिर जो है इसमें फ़ाइल है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है गालिब किस इसम की मिसाल है। तो प्यारे जो गालिब जो है ये किस इसम की मिसाल है। ठीक है, ए में उर्फ है, बी में तखल्लुस, सी में कुन्नियत, डी में लक़ब। गालिब किस इसम की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों गालिब जो है तखल्लुस इसम की मिसाल है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें इसमें ज़र्फ़ कौन है, बताइए तो। ए में दरसगाह, बी में दर्स है, सी में मुदरिस और डी में है तदरीस। दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर नोट करना। प्यारे बच्चों ए नंबर या दरसगाह हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है अहमद कुरान पढ़ता है, मैं अहमद क्या है। तो प्यारे बच्चों अहमद कुरान पढ़ता है, मैं अहमद क्या है। ए में इसमें मफ़ऊल, बी में इसमें फ़ाइल, सी में मुज़ाफ़, डी में सिफ़्त है। अहमद कुरान पढ़ता है, मैं अहमद क्या है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों बी नंबर नोट कर लेना है। ठीक है, इसमें फ़ाइल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें आला कौन है। ठीक है, ए में किताब, बी में कापी, सी में कलम, डी में कुर्सी। दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी नंबर नोट करना है, कलम आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में हासिल मसदर कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से हासिल मसदर कौन है। ए में पढ़ना, बी में पढ़ने वाला, सी में पढ़ाई, डी में पढ़ाने वाला। इन चारों में से हासिल मसदर कौन है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों देखिएगा, सी नंबर नोट कर लेना है, पढ़ाई आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसमें मुसग्गर कौन है। ठीक है, हाँ ए में किताब, बी में कुत्ता बच्चा, सी में रिसाला और डी में बाग। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो प्यारे बच्चों हाँ देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों कुत्ता बच्चा जो है ना ये क्या इसमें मुसग्गर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है शम्सुल उलमा किस इसम की मिसाल है। तो प्यारे जो शम्सुल उलमा जो है ये किस इसम की मिसाल है। ए में कुन्नियत, बी में तखल्लुस,
सीमा खिताब और डीमा लक़ब। शम्सुल उलमा किस इसम की मिसाल है? तो प्यारे बच्चों ये जो मिसाल जो है देखिएगा आंसर खिताब इसम की मिसाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 है नसीहत से इसम फ़ाइल बनाइए। तो प्यारे बच्चों नसीहत से इसम फ़ाइल बनाइए। ठीक है, ये मैं नसाही बिमा नसीहतों सीमा नासिह डिमा नसीहतें, नसीहत से इसम फ़ाइल बनाइए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 27 का आंसर सी हो जाएगा, नासिह हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन है मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्म है? तो मानी के एतबार से जो इसम की जो किस्म है कितनी किस्म है? ठीक है, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा देखिएगा कि माने के एतबार से इसम की कितनी किस्म है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये बात हमेशा, हाँ 2 किस्म है। ठीक है, कितनी किस्म है? 2 किस्म है। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है खुराक क्या है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ खुराक क्या है? तो खुराक जो है खुराक क्या है बताइए। तो प्यारे बच्चों ए में मसदर, बी में हासिल मसदर, सी में इसमें और डी में फ़ाइल। खुराक फेल है, डी में फेल। खुराक क्या है? तो प्यारे बच्चों खुराक जो है खुराक हासिल मसदर है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें हासिल मसदर क्या है? तो प्यारे बच्चों इसमें जो है हासिल मसदर क्या है? ए में घबराना, बी में घबराहट, सी में घबराओ और डी में इनमें कोई नहीं। इसमें हासिल मसदर क्या है? तो प्यारे बच्चों इसमें जो हासिल मसदर जो है देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये घबराहट जो है ना प्यारे बच्चों ये क्या है? हासिल मसदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन है आदिल क्या है? तो प्यारे बच्चों आदिल जो है आदिल क्या है? ठीक है, ए में है इसमें मफ़ऊल, बी में फ़ेल, सी में इसमें फ़ाइल और डी में सिफ़त। आदिल क्या है? तो प्यारे बच्चों आदिल जो है आदिल है क्या? ठीक है, हाँ तो आदिल जो है प्यारे बच्चों क्या है? इसमें फ़ाइल है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन है बाबाए उर्दू कैसा इसम है? तो प्यारे बच्चों बाबाए उर्दू जो है ये कैसा इसम है? ठीक है, ए में खिताब, बी में तखल्लुस, सी में लक़ब और डी में है उर्फ़ है। तो बाबाए उर्दू कैसा इसम है? तो प्यारे बच्चों बाबाए उर्दू ये जो इसम जो है कैसा इसम है? लक़ब इसम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन है जो अदा लदोला किस तरह का इसम है? तो प्यारे बच्चों जो अदा लदोला किस तरह का इसम है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उर्दू कवायद में से चैप्टर जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ए में खिताब, बी में लक़ब, सी में उर्फ़ और डी में कुनियत। जो अदा लदोला किस तरह का इसम है? तो प्यारे बच्चों ये जो इसमें जो है प्यारे बच्चों खिताब तरह का इसम है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से तखल्लुस की मिसाल कौन है? ठीक है, ए में शादी, बी में शादमान, सी में शादमानी और डी में शाद। इनमें से तखल्लुस की मिसाल कौन है? तो प्यारे बच्चों हाँ इनमें से जो तखल्लुस की मिसाल क्या है प्यारे बच्चों? ये डी नंबर में है शाद, शाद हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 12th क्लास में भी पूछा है, याद रखिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। दर्ज झेल में इसम आला कौन है? तो इन चारों में से इसम आला कौन है? ठीक है, ए में अहमद, बी में स्कूल, सी में कैंची, डी में किताब। तो प्यारे बच्चों इन चारों में से इसम आला कौन है? तो ये बात हमेशा देखिएगा कि ये जो है ना कैंची ये क्या है? इसम आला है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में उर्फ़ की मिसाल कौन है? तो प्यारे बच्चों इन चारों में से उर्फ़ की मिसाल कौन है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हाँ ये है ना जम्मन, ये क्या है? उर्फ़ की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन है आतिश इल्म की कौन सी किस्म है? तो प्यारे बच्चों आतिश जो है ये इल्म की कौन सी किस्म है? ए में उर्फ़, बी में तखल्लुस, सी में लक़ब, डी में कुनियत। आतिश इल्म की कौन सी किस्म है? तो प्यारे बच्चों आतिश इल्म की जो किस्म है प्यारे बच्चों तो ये तखल्लुस किस्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन है अमल का इसम फ़ाइल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अमल का जो इसम फ़ाइल होगा इसम फ़ाइल क्या होगा? ठीक है, ए में अमलियात, बी में अमाल, सी में आमिल, डी में अमाल।
अमल का इसम फ़ाइल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अमल का इसम फ़ाइल जो होगा क्या होगा? आमिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन है बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बामानी लफ्ज़ों को जो कहते हैं क्या कहते हैं? ए में है क्या? कलिमा, बी में कलाम, सी में कलीम, डी में कमाल। बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बात हमेशा देखिएगा कि बामानी लफ्ज़ों को जो कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है कलिमा की कितनी किस्में हैं? तो प्यारे जो कलिमा की कितनी किस्में हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो कलिमा की जो किस्में हैं प्यारे बच्चों कितनी किस्में हैं? तो आपसे भी ये हमेशा देखिएगा कलिमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उर्दू कवायद में किसी भी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? ठीक है ए में आलम, बी में इल्म, सी में अलम और डी में आलिम। तो उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा देखिएगा कि उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। हाँ क्वेश्चन है अलम की कितनी किस्में हैं? तो प्यारे बच्चों अलम की जो किस्में है कितनी किस्में है? ठीक है ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 2। अलम की कितनी किस्में है? तो प्यारे बच्चों अलम की जो किस्में है कितनी किस्में है? तो यहाँ पर जो अलम की 5 किस्में हैं, याद रखना। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन है खरामा किस किस्म का इसम है? तो खरामा जो है ये किस किस्म का इसम है? ए में इसम फ़ाइल, बी में इसम मफ़ऊल, सी में इसम हालिया, डी में हासिल मस्दर। खरामा किस किस्म का इसम है? तो प्यारे बच्चों खरामा इसम हालिया किस्म का इसम है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन। ईदगाह क्या है? तो प्यारे बच्चों ईदगाह जो है ईदगाह क्या है? ए में इसम आला, बी में है इसम ज़र्फ़ है, सी में इसम फ़ाइल, डी में हासिल मस्दर। ईदगाह क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ईदगाह क्या है? हाँ ईदगाह इसम ज़र्फ़ है। तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर आज इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्यारे बच्चों। इसमें चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है इस साल आप सभी का 99 प्लस नंबर पार हो जाएगा। टेंशन मतलब मेरा बच्चों सिर्फ आप सब क्या पाबंदी से क्लास कराएं, बस कुछ ही दिन बाकी रह गया मेरे बच्चों। ठीक है और जो नए बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारा बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है हाँ तो प्यारा बच्चों जिस बच्चे को मारूजू सवालात समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। मारूजू सवालात को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है हाँ तो आइए तो प्यारा बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है तो आप सब वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और जो नए बच्चे मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारा बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है
जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसमें चैप्टर से। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास को ऐसे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।